छठ पर्व पर भूल से भी नहीं करें 5 गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि छठी मैया को अर्घ देने के दौरान सुहागन महिला कोई भी गलती कर देती है तो इसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे और पति पर देखने को मिलती है। यानी कि सुहागन को छठ पर्व के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, जो कि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा किस दिन पड़ रही है। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो उन सुहागन के लिए बनाई गई है जो पूजा पाठ तो करती है पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता है तो कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हमारी माताएं बहनें जरूर कर देती हैं। आज हम आपको उसी के बारे में बता देते हैं कि वह कौन सी गलतियां कर देती है जिससे हमें भगवान की कृपा नहीं हो पाती, किन कर्म से हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। यानी कि छठ पर्व में ऐसी गलतियां भूलकर भी ना करें माताएं बहनों। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए अगर आप छठी मैया के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय छठी मैया अवश्य ही लिखें, जिससे आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं एवं छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आज हम आपको वह गलतियां बताने जा रहे हैं जो आप भूलकर भी छठ पर्व के दौरान नहीं करें, और अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। उससे पहले जान लेते हैं कि छठ पूजा किस दिन से शुरू हो रहा है और कब है। छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा की शुरुआत 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को यानी कि नहाय खाए से हो रही है। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन बुधवार यानी 6 नवंबर 2024 को खरना है। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। तीसरे दिन यानी कि 7 नवंबर 2024 को संध्या अर्घ्य है। इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। चौथे दिन यानी कि 8 नवंबर 2024 को प्रातःकालीन यानी सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पर्व को हिंदुओं के सबसे शुभ त्योहारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को यह 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। भूलकर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। हमेशा दीपावली के बाद पड़ता है, जो कि परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक का निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान और पति पर भारी संकट आ सकते हैं। उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह हुआ था सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वह जोड़े जिसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपने संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं और वही बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। इसीलिए उसे स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के 7 फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति और संतान पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आती। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि व धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ाने चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दे। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजा लिपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो ले। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। वृद्ध लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा छठी मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6 में प्याज और लहसुन का प्रयोग इन दिनों तक भूलकर भी ना करें। इस जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है कि इस समय लहसुन प्याज वगैरह से दूरी बनाने। दोस्तों, नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए और आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। नंबर 8, जिस जगह पर प्रसादी बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, प्रसाद बनाते हुए नमक हाथ भी किसी पूजा के वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए आपके मन में गंदे विचार नहीं आने चाहिए। दोस्तों, नंबर 11, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगाजल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।